हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का नया वीडियो देख रहे हैं हम। आज का नया वीडियो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। नया प्रोडक्ट जब बनाते हैं उसमें कितने स्टेजेस आते हैं, कंपनी कितने स्टेजेस लेती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 12 मार्क्स में या तो फिर 15 मार्क्स में आपको कंपलसरी आएगा, इसलिए बहुत ही गौर से सुनिए। इसके साथ मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ। मैं इससे पहले बता दूं, मैंने बीकॉम फर्स्ट सेम जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सब्जेक्ट है, मैं वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं, चैनल में जाकर देख लीजिए। और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसे क्या क्या करना पड़ता है, कैसे उसे करना पड़ता है, मार्केट में आने के लिए प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये सब इसे डेवलपमेंट प्रोसेस कहते हैं। देखिए इसमें 8 स्टेजेस है। फर्स्ट है आइडिया स्क्रीनिंग, सेकंड है फर्स्ट है आइडिया जनरेशन, सेकंड है आइडिया स्क्रीनिंग, थर्ड है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फिफ्थ है बिजनेस एनालिसिस, सिक्स्थ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेवन्थ है टेस्ट मार्केटिंग एंड एट्थ है कमर्शलाइजेशन। इतने स्टेजेस हैं न्यू प्रोडक्ट बनने के लिए। एक एक से देखते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम आइडिया जनरेशन। यह आएगा आइडिया जनरेशन। In this stage, company comes up with a many different and unique ideas based on the internal and external sources. ये स्टेज में कंपनी क्या करती है, इसमें बस प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें बस कंपनी बहुत ही सारे आइडियाज़ के साथ आती है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, किस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे जो कंज्यूमर्स को अच्छा लगेगा। वो वो आइडियाज़ के साथ कंपनी आती है। अब कंपनी में क्या करते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट रहते हैं, ये सोचते हैं कि कौन सा तरह का प्रोडक्ट बनाएं, वो तरह के आइडियाज़ देते हैं वो। और एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब जो बाहर के मार्केट के डिमांड को देखकर प्रोडक्ट बनाया जाता है, और साथ ही साथ कस्टमर्स को पूछा जाता है कि किस तरह के गुड्स वो पसंद करेंगे, वो तरह उनको पूछकर भी आइडिया लिया जाता है। ये था आइडिया जनरेशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक में समझाऊंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा जो आपको कंफ्यूज हो। जो सिंपल बता देंगे टॉपिक फिनिश कर दूंगा। आइडिया जनरेशन में क्या होता है, सिर्फ आइडिया को लाया जाता है, यूनिक एंड डिफरेंट आइडियाज़ को लाया जाता है, जो बहुत इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज की मदद से। ये था आइडिया जनरेशन। सेकेंड है आइडिया स्क्रीनिंग। अब आइडियाज़ तो बहुत ही सारे आ गए, इंटरनल से भी ले लिए, अब एक्सटर्नल से भी ले लिए। The objective of this stage is to focus on ideas that are in line with company's customer values and फाइनेंशियल गोल्स। अब आइडिया तो बहुत ही सारे आ गए। अब कंज्यूमर्स के पास से ले लिए, मार्केट डिमांड देख कर ले लिए, एम्प्लॉय से ले लिए, मैनेजमेंट खुद ले लिया, बहुत ही सारे आइडियाज़ आ गए। अब उसमें से चुन के निकालना कि कौन सा बेस्ट आइडिया है, कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट बनने के लिए इस्तेमाल होगा, कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, उसे आइडिया स्क्रीनिंग कहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट नहीं चूज़ करना जो कंपनीज़ को रिस्क है, मतलब कंपनीज़ को जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे, ऐसा प्रोडक्ट खरीदना। ऐसा प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेना जो आइडियाज़ आए थे, जो कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाए और कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो। ये आता है सेकंड स्टेज आइडिया स्क्रीनिंग में। थर्ड स्टेज है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। द गुड प्रोडक्ट आइडियाज़ आर डेवलप्ड इनटू डिटेल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स। अब जो भी अच्छे प्रोडक्ट आएंगे उसको कुछ डेवलपमेंट किया जाता है कि कैसे गुड्स बनाएं, कैसे नहीं। दिस कॉन्सेप्ट देन टेस्टेड बाय प्रेजेंटिंग इट टू द टारगेट कस्टमर्स एंड द रिस्पॉन्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अब जो हमारे पास जो आइडिया आया था वो कुछ कंज्यूमर्स के पास डिस्कस करेंगे। कुछ कंज्यूमर जो मार्केट में जो गुड्स खरीदेंगे उनके पास जाकर ये डिस्कस करता है कंपनी की ये कैसा प्रोडक्ट रहेगा। अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्स ले के ही प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाती है। बट उसमें अभी स्टेजेस आते हैं, देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से पहले ये होगा थर्ड स्टेज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग। फोर्थ स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। The company therefore comes up with the price, potential revenues, figures as well as advertising and distribution channel in this stage. अब इसमें कंपनी सोचती है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहेगा, हमें कितना प्रॉफिट होगा, और इसमें एडवर्टाइजमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कितना खर्चा आएगा, ये सब इस स्टेज में कंपनी तय करती है। ये था फोर्थ स्टेज। अब है फिफ्थ स्टेज बिजनेस एनालिसिस। इसमें कुछ कंपनी एनालिसिस करती है, क्या क्या एनालाइज करती है देखते हैं। Test in order to ascertain projected sales and revenue and also access risk and whether the production of the companies is financial feasible. The company objectives are considered and if there is satisfied.
अब इसमें कुछ एनालाइज करती है कि इसमें कि कितना सेल होगा हमारे प्रोडक्ट का, कितना हमें रेवेन्यू मिलेगा, कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, कितना हम पैसे कमाएंगे और इसमें कितना रिस्क है, अगर हमारे पास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं नहीं, और साथ ही साथ अगर हमारे ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस कंपनी के ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि कितना उन्हें गुड्स सेल करना है, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स हमें मिलेंगे ये प्रोडक्ट बनाए तो या नहीं, बोल के इसमें डिस्कस किया जाता है बिजनेस एनालिसिस में। नेक्स्ट स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में द management of a company declares a product concept to be in line with the goals of the company and issues green light for development. Then the production starts on a micro level. अब इसमें क्या होता है, अब जैसे हम बिजनेस एनालिसिस में देखें उसमें देखा जाता है कि टेस्ट किया जाता है कि प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा बिजनेस एनालिसिस में 5th स्टेज में। अब ये 6th स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर मैनेजमेंट को ये दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो ग्रीन सिग्नल देते हैं प्रोडक्शन के लिए कि हाँ ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। तो तब छोटे लेवल में मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं नेक्स्ट बताऊंगा। ये था सिक्स्थ स्टेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 7th स्टेज है टेस्ट मार्केटिंग। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स द टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग गुड्स इन माइक्रो लेवल। अब इसमें क्या क्या आता है, टेस्ट मार्केटिंग मतलब इसमें जब हम जो मैंने बोला 6 स्टेज में थोड़े लेवल पे मतलब थोड़े गुड्स बनाए जाते हैं और ये थोड़े गुड्स कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं कि कैसा है गुड्स, उनको टेस्ट करने के लिए। अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट प्रोडक्शन करेंगे, अगर बुरा लगा तो प्रोडक्शन रोक देते हैं। दिस स्टेज प्रोवाइड्स हाउ द प्रोडक्ट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, एडवर्टाइज्ड, प्रोड्यूस्ड, पैक्ड, डिस्ट्रीब्यूट एंड एनी ऑप्टिमाइजेशन इफ रिक्वायर्ड कैन बी मेड बाय द कंपनी। अब टेस्ट तो कर लिया और नेक्स्ट इसमें ही आता है कि हमें कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में लाना है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे उसकी पैकेजिंग करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और कुछ भी अगर ज़रूरत है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में तो इमीडिएटली वो कंपनी वो स्टेज कर ले सकती है। ये था 7th स्टेज टेस्ट मार्केटिंग। लास्ट इज द स्टेज कमर्शलाइजेशन। आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन द मैनेजमेंट में आइदर डिसाइड टू गो अहेड विद द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट और पुट द बैक बर्नर। इन द केस ऑफ गो अहेड इज गिवन द प्रोडक्ट इज फाइनली इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। अब जैसा इन्फॉर्मेशन मिलता है, सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि प्रोडक्ट लॉन्च करें या लॉन्च नहीं करें। अगर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, अगर नहीं करना चाहते हैं, अगर प्रोडक्ट में कुछ ऐसे नहीं दिख रहा कि लॉन्च करे ऐसा कुछ प्रॉफिट नहीं मिला तो बैक रख देते, प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करते। अगर अच्छा लग रहा, ग्रीन सिग्नल मिल गया तो प्रोडक्शन बहुत ही बड़े लेवल में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी कंपनी से। ये था 8 स्टेजेस कंपनी के 8 स्टेजेस जो एक नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लाते हैं तो उससे पहले क्या क्या स्टेजेस होते हैं, वो 8 स्टेजेस थे। वो 8 स्टेजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक यू।